मैं हूँ गजानन वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक संवाद सेतु पाठ संख्या 8 साक्षात्कार लेने की कला, इंटरव्यू लेने की कला। आज हम इसका पार्ट संख्या 4 पढ़ रहे हैं, साक्षात्कार का इतिहास। अर्थात ये साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया कब से चल रही है, कौन कौन से देश में चल रही है, किन किन लोगों के द्वारा ये साक्षात्कार अब से पूर्व लिया गया, उसके प्रमाण स्वरूप उनके नाम भी आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। देखिएगा, इससे पूर्व हम पढ़ रहे थे कि प्रिंट मीडिया के बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ले गए साक्षात्कार किस तरह ले जाते हैं और किस तरह से इनमें सतर्कता बरतनी पड़ती है, किस तरह से इनमें सतर्कता से हमारा काम चल सकता है, अन्यथा लोगों के सामने उसकी बुराई होगी, बुरा लगेगा। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं साक्षात्कार का इतिहास। साक्षात्कार कब से लिया जा रहा था, किस किस को हम साक्षात्कार कह सकते हैं। संवाद को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में साक्षात्कार का प्राचीन रूप माना जाता है कि पहले संवाद होता था, बातचीत होती थी, उस बातचीत को भी हम साक्षात्कार ही कह सकते हैं। जैसे देखना, नचिकेता यम संवाद, मरणासन रावण से लक्ष्मण का संवाद। अर्थात जब युद्ध चल रहा था, राम और रावण का युद्ध चल रहा था, ऐसी स्थिति में रावण मरण अवस्था में पहुंच गया था, मरने वाला था, जख्मी हो गया था। उस समय लक्ष्मण से उनका संवाद होता है, क्योंकि लक्ष्मण उससे पूछना चाहते थे, अब हम हमारे एरिया में जाकर, अब हम अयोध्या नगरी जाकर हम राजपाट करना चाहते हैं, जरा आप राज करने की नीति और न्याय का तरीका बताइए। भीष्म युधिष्ठिर संवाद, युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद गीता और मद् भागवत गीता में कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ। क्योंकि जब पांडु ने 12 साल वनवास में बिताई, 13वां साल अज्ञातवास में बिताया और वापस अपनी नगरी में आने के बाद, हस्तिनापुर आने के पश्चात, उन्होंने धृतराष्ट्र से, उनके बेटे दुर्योधन से अपनी ज़मीन, अपना एरिया मांगा, तो दुर्योधन ने कह दिया, मैं आपको एक गांव तो क्या, सुई की नोक जितनी ज़मीन भी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ये पूरा एरिया आप हार चुके हैं। ये ज़मीन, यहाँ की जायदाद, यहाँ का पूरा राज्य हमारा है। अब देखिएगा, युद्ध के लिए उन्होंने ललकार दिया। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। युद्ध करने के लिए अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि सामने मेरे कुटुंब के लोग, मेरे भाई बंधु, मेरे परिवार के लोग हैं। मैं सत्ता पाने के लालच में इनको नहीं मार सकता, इनका कत्ल नहीं कर सकता, ये आंखों के सामने मैं करूँगा तो गलत होगा, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। किंतु कृष्ण ने 18 दिन जो युद्ध चला था, महाभारत का युद्ध मानते हैं कि 18 दिन चला था, और उन्होंने 18 दिन के अंदर 18 अध्यायों का ज्ञान उसमें बताया। जैसे मद् भागवत गीता में दे रखा, गीता के 18 अध्याय, तो महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान इसलिए दिया कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा काम है कर्म करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलासु कदाचन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। कि देखिए, कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश देते हुए कहा कि आपका काम है कर्म करना। तो इस प्रकार से क्या है कि उसको भी हम संवाद कह सकते हैं, इंटरव्यू कह सकते हैं। इसके बाद में भरत आत्रेय संवाद, गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद। मैत्री और गार्गी याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, महान गणितज्ञ थी, और उनका संवाद हुआ था, उनकी बातचीत हुई थी, उसके पश्चात ही उनको स्वीकार किया। गौतम सत्यकाम संवाद,
आदि साक्षात्कार के प्राचीन रूप माने जाते हैं। अर्थात प्राचीन काल में भी जाकर के हम विचार करते हैं, प्राचीन की काल की बातों के बारे में विचार करते हैं, तो प्राचीन काल के अंदर महाभारत है, रामायण है, और भी न जाने कितने ऐसे संवाद आपको मिल जाएंगे जहाँ ये संवाद हुए थे, जहाँ उनका इंटरव्यू हुआ था। पश्चिमी 18वीं शताब्दी के साक्षात्कारों में कवि कैलेंडर की गद्य गीत इमेजिनरी कन्वेंशंस में अतीत के महान साहित्य के पात्रों के लगभग 150 काल्पनिक संवाद वार्तालाप हैं। हम थोड़ा 18वीं शताब्दी के बैक चल कर के देते हैं तो वहाँ कम से कम 150 कल्पना के आधार पर वार्तालाप संवाद बने हुए, अर्थात उसको भी हम इंटरव्यू कह सकते हैं, जिनमें जीवन और साहित्य से जुड़े अनेक विषय शामिल हैं। जैसे पेंटामेरान में पेड्रोक व कोकेसियो के संवाद हैं। पश्चिम में रिव्यू ऑफ रिव्यूज के एडिटर स्टेटीड साक्षात्कार कला के महान विद्वान थे। दुनिया में नेलिसन, रोमियो रोला, लुई फिशर, गाइटे लेज, रोबिंडे, जॉर्ज शेफर, फिल्टर कुक, राइनर मैनुएल, रिचर्ड बर्गिन, स्टीव रिचर्ड्स, डायना गुडमैन डिस्का, जो कि आदि पश्चिम के प्रमुख साक्षात्कारकर्ता के तौर पे जाने जाते थे। अभी जो आपने इस पाठ में पढ़ा, ये विदेशी लोग हैं और विदेशों में भी, दूसरे देशों के अंदर भी इस प्रकार से इनका साक्षात्कार हुआ, इनका इंटरव्यू हुआ, जिनकी जानकारी इस पाठ के माध्यम से दी गई है। पहले शुरुआत के अंदर इस तरह का इंटरव्यू हुआ, उनका साक्षात्कार हुआ, इस प्रकार का जो संवाद हुआ, उनको भी साक्षात्कार की बातें बतलाई जाती हैं। क्योंकि जो बातचीत होती थी, वार्तालाप होती थी, संवाद होता था, उसको साक्षात्कार ही कह सकते हैं। क्योंकि उनमें भी तो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें भी तो प्रश्न किए जाते हैं। आपने सुना होगा जिस प्रकार से रामायण, रामलीला आदि भी दिखाई जाती है, तो उसमें क्या है कि राम का पाठ करने वाले, लक्ष्मण का पाठ करने वाले और बहुत सारे जितने पाठ करने वाले जितने सारे लोग हैं, वो लोगों के सामने दिखाते हैं और आपस में एक दूसरे की वार्तालाप भी दिखाते हैं। पहले समय में गाँव के अंदर भी नाटक आदि दिखाते थे, तो उनमें एक तरह से वार्तालाप होता है, उनमें एक तरह से बातचीत होती है, उनमें एक तरह से इंटरव्यू होता है। जैसे टीवी में हम धारावाहिक देखते हैं, वो भी एक तरह से इंटरव्यू है, बातचीत है। वो लंबा चलता है, आधे घंटे का, 20 मिनट का, 1 घंटे का, इस तरह से जो इंटरव्यू चलता है, उसको भी हम वार्तालाप, संवाद या इंटरव्यू कह सकते हैं। साक्षात्कार की तैयारी, साक्षात्कार लेने के लिए किस तरह से तैयारी करनी पड़ती है, किस तरह से व्यवस्था करनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पत्र पत्रिकाओं के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों से तैयार होते हैं। परंपरागत रूप से मौखिक व लिखित साक्षात्कार तैयार होते रहे हैं। मौखिक साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से समय लेकर या आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक रूप से बातचीत कर साक्षात्कार तैयार किया जाता है। मौखिक अगर साक्षात्कार लिया जाता है तो उसको सूचना दे दी जाती है, उसको पूछ ली जाती है, अचानक जा कर के उसका साक्षात्कार लिया जाता है। समय लेकर निर्धारित स्थान पर भेंट वार्ता में जानने समझने का काफ़ी अवसर मिल जाता है, क्योंकि निश्चित स्थान बता देते हैं, निश्चित समय बता देते हैं। इस प्रकार से दोनों तरफ के लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और इस प्रकार से उनका इंटरव्यू, उनका साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ दे भी रखा है, लेकिन समय निर्धारित स्थान पर भेंट वार्ता में जानने समझने का काफ़ी अवसर मिल जाता है। आकस्मिक रूप से किसी विषय, घटना, प्रसंग, समाचार की पुष्टि व खंडन के लिए मीडियाकर्मी संबंधित व्यक्ति को जहाँ भी मिले घेर कर प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। लेकिन देखेगा कई बार साक्षात्कार लेने लग जाते हैं तो मीडिया वाले क्या करते हैं, प्रश्नों को, उन लोगों को घेर लेते हैं और अनेक प्रकार के प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। न जाने कितने सवाल जवाब उनसे करते हैं, उनके सवाल जवाब देने में उनको हिचकिचाहट होती है
लेकिन बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि उनको तो अपना मसाला चाहिए, उनको तो अपना काम चाहिए, जिसके कारण लोगों को दिखा सके। उनको बुरा लगे अच्छा लगे उनसे कोई मतलब नहीं है, किंतु अपने काम की बात निकालने के लिए वो अनेक प्रकार के प्रश्न उनसे करते हैं, और जब उनके काम की बात निकल जाती है तब वहाँ से चले जाते हैं। जब तक उनको लगता है कि काम की बात देना नहीं चाहता, काम के बात बताना नहीं चाहता, तो फिर उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जब तक उनको उनका मसाला, उनके काम की बात नहीं मिल जाएगी, तब तक मीडिया उनसे प्रश्न करता रहेगा, आखिर वो अपना काम कर ले जाते हैं। समय हो गया। याद है, आकस्मिक रूप से किसी विषय, घटना, प्रसंग, समाचार की पुष्टि व खंडन के लिए मीडिया कर्मी संबंधित व्यक्ति को जहां भी मिले घेर कर प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं और अपने मतलब की बात निकाल ले जाते हैं। टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से दर्शकों के सामने वाले से बात कर लेते हैं, चाहे टेलीफोन चल रहा है, वीडियो चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, उसमें सुविधा के माध्यम से दर्शकों से, सामने वाले से अनेक प्रकार के सवाल जवाब करते हैं, अनेक प्रकार की बातें करते हैं, जिससे उनकी काम की बातें, अपने काम की बातें उनसे निकाल करके ले जाते हैं। टेलीफोन, वीडियो हो गया ये। आजकल इंटरनेट चैटिंग के जरिए भी साक्षात्कार तुरंत सामने आ रहा है, लेकिन आजकल क्या है, इंटरनेट के माध्यम से जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें क्या है कि अभी आप चैटिंग कर रहे हैं, अगला कर रहा है, इस तरह से क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये जो इंटरनेट चैटिंग भी बहुत तीव्रता से, शीघ्रता से हो जाती है। पहले समय बड़ा कठिन था, आजकल अखबार में आप देखते हैं पहले दिन की बासी खबर हमें पढ़ने के लिए मिलती है, लेकिन उसके बाद रेडियो करते हैं तो घंटे 2 घंटे पहले जो घटना घट जाती है उसकी सूचना हमें मिल पाती है। लेकिन देखिएगा, टेलीविज़न के माध्यम से हमें घंटे 2 घंटे की सूचना मिल जाती है, लेकिन आज अगर इस तरह की घटना अगर घट जाती है तो इंटरनेट के माध्यम से हमें पल पल की खबर, पल पल की जानकारी मिल सकती है। 1 मिनट पहले, आधे मिनट पहले किसी स्थान पर घटना घटती है तो इंटरनेट के माध्यम से हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो तुरंत गति से वह घटना, वह सूचना, वह इंटरव्यू दिखाई दे जाते हैं। पहले राजनीति करने वाले राजनेता लोग कुछ भी बोल जाते थे, कुछ भी घोषणा कर जाते थे, उसके पश्चात वो मुकर जाते थे, हमने ऐसा वादा कुछ भी नहीं किया, हमने ऐसे शब्द नहीं किए। वो ऐसी जगह चले जाते थे तो उनके बारे में किसी को पता नहीं चलता था। आज मीडिया उनके साथ जाता है, इसके अलावा वो क्या बोल रहे हैं, लोग अपने मोबाइल निकाल कर उनकी आवाज़ टेप कर लेते हैं, उनकी बोली, आवाज़, वेशभूषा, उनका पूरा चेक कर लेते हैं और अपने मोबाइल में कैद कर लेते हैं। फिर अगर अपने वादे से मुकरते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये मीडिया वाले हैं, ऐसे बदनाम करने के लिए न जाने कितनी बातें छाप देते हैं। इस तरह की बातों के लिए अगर वो मुकर जाते हैं तो लोगों के पास में वो प्रमाण होता है, प्रमाण के आधार पर उस राजनेता को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। इस प्रकार से आज जो इंटरव्यू लेने का जो तरीका है पहले की अपेक्षा बहुत बदल गया है। ये कहने का मतलब ये है कि इस तरह से इंटरव्यू लेने का जो तरीका पहले की अपेक्षा पहले पत्र द्वारा प्रश्न भेजकर साक्षात्कार लिया जाता था, जो अब दूरसंचार माध्यमों के तीव्र विकास के साथ ही ईमेल या सोशल साइट्स के माध्यम से होने लगा है। पहले अगर किसी व्यक्ति से साक्षात्कार लेना होता था, अमुक व्यक्ति वहाँ आ नहीं रहा, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति नहीं आ पाता था, साक्षात्कार अधूरा रह जाता था। आज अगर मान लीजिए उसके पास में टाइम नहीं है, पहले तो क्या करते थे, उसके पास जा कर के उसका साक्षात्कार लिखा हुआ पत्र या साक्षात्कार ले कर के आ जाते थे। आज अगर उसके पास समय नहीं है, दोनों के पास तो हम हैं लेकिन साक्षात्कारदाता के पास समय नहीं है, तो वो अपने साक्षात्कार को सोशल साइट के माध्यम से भेज देते हैं, उनके पास में ईमेल कर देते हैं। ईमेल के माध्यम से उसके पास में उन प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं और वे प्रश्नों के बाद में उत्तर, फिर प्रश्न, फिर उत्तर, फिर प्रश्न, इस तरह से जोड़ करके उसको पूरे को सेट कर लेते हैं और लोगों को उस साक्षात्कार के बारे में बता देते हैं। ये ऐसा करना पहले कठिन था, किंतु आज ऐसा संभव है। साक्षात्कार लेने के लिए यदि
समय हो तो संबंधित व्यक्ति से पहले ही बात करके दिन, समय और स्थान तय करना बेहतर है। साक्षात्कार लेना है तो ऐसी स्थिति के अंदर समय, स्थान, दिन ये पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कब किसका इंटरव्यू लेना है। इसके हिसाब से इंटरव्यू लिया जाता है। इसके हिसाब से अगर साक्षात्कार लिया जाता है तो साक्षात्कार अच्छा भी बनता है और समय की बचत भी होती है और साक्षात्कार समय पर सही तरीके से बनता है, क्योंकि अमुक व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि मेरा साक्षात्कार होगा। उसके अनुसार वह उस साक्षात्कार की ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तैयारी करके आएगा। ऐसी स्थिति में उनकी बातों को टीवी के माध्यम से दिखाया भी जाएगा, अच्छी लगेगी, क्योंकि उन दोनों पक्षों ने ही साक्षात्कार की भली भांति तैयारी की है। जिसका इंटरव्यू करना है उसके संबंध में जितनी भी सूचनाएं उपलब्ध हों उनका अध्ययन कर लेना चाहिए। सूचनाएं व जानकारियां किताबों, पत्रिका व इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती है। जो भी सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, वो सारी चीज़ें किताबों के माध्यम से मिल जाती है। देखिएगा, हम इस पाठ में ये पढ़ रहे थे किस प्रकार से प्राचीन काल में भी इंटरव्यू लिया जाता था। आज इंटरव्यू लेने का तरीका पहले की अपेक्षा पूर्णतः बदल गया है। पहले किसी व्यक्ति से इंटरव्यू लेते थे, उससे जाकर खुद मिलते थे, तब जाकर के इंटरव्यू सफल होता था। आज इंटरव्यू लेने के लिए अमुक स्थान, समय, जगह तैयार कर दी जाती है। अमुक व्यक्ति वहाँ जाकर के अपना इंटरव्यू भी दे सकता है, अपनी बातें रख सकता है, अपनी बातें बता सकता है। लेकिन अगर आज इंटरव्यू देने में उसके पास में वक्त नहीं है, समय नहीं है, लेकिन इंटरव्यू होना अति आवश्यक है, तो वो ईमेल के द्वारा भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिसके कारण ईमेल के द्वारा उनके पास में साइट्स में भेज देते हैं। वे लोग उनको एकदम तरीके से तैयार करके लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि पहले ज़माना ऐसा था, आज ज़माने में पूर्णतः परिवर्तन आ गया है। समय के हिसाब से उन्होंने समय को इस तरह से डिवाइड किया है, समय को इस तरह से बांटा है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। पहले अखबार आदि जो आते थे, उसमें अखबार की जो रिपोर्ट है, समाचार है, उनको दूर दराज गाँव में जाकर के वो चीज़ें उपलब्ध करनी होती थी। आज उनके बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं, उनको कुछ मात्रा में कुछ दे देते हैं। अलग अलग गाँव में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग जगह रहते हैं। वहाँ की गतिविधियाँ, वहाँ के समाचार वो उनके पास में भेज देते हैं। उनको लंबे रूप में तैयार करके वो बना लेते हैं। भेजने वाले व्यक्ति अपने मोबाइल पे बना लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं, साथ में उनकी बातें सुन लेते हैं, सारी बता के भेज देते हैं और गाँव की बातें भी उनके पास पहुँच जाती है। आज तो ऐसी बातें हो गई, वर्ल्ड के किसी भी कोने में इस तरह की अगर घटना हो जाती है, वर्ल्ड के किसी कोने में कोई घटना हो जाती है तो उसकी सूचना ये इसके माध्यम से ले लेते हैं। और इंडिया के जितने सारे लोग हैं या जितने मीडिया वाले हैं, अखबार वाले हैं, हाँ, तो क्या है कि इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले की अपेक्षा धीरे धीरे स्थिति बदलती जा रही है। आज जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें पहले की अपेक्षा तरीके बदल गए हैं, सुविधाएं लोगों को मिल गई है और बाद में मिलने वाली सूचना हमें अतिशीघ्र मिल जाती है। बहुत जल्द हमें वो सूचना, वो इंटरव्यू की चीज़ें हमें बहुत जल्द मिल जाती है। थैंक यू। ओके, बाय। बाकी कल।